कराची से मैं हूँ नासिर बट। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एक मरतबा फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो पुलिस रिमांड लेने में कामयाब हो गई है और 7 रोज़ का पुलिस रिमांड जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दिया है। अगर हम इस पर बात करें तो मुल्ज़िमान जो थे ख़ास तौर पर शिराज को तो आज पेश ही नहीं किया गया क्योंकि वो जुडिशल रिमांड पर है, जबकि आज मुल्ज़िम अरमगान को पेश किया गया। मुल्ज़िम अरमगान की जानिब से हमने ये देखा कि आबिद ज़मान एडवोकेट, बैरिस्टर सारा आसिम और दीगर वकील जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने जब ये रिमांड मांगा जा रहा था तो उस वक्त जो है ये आर्ग्यू किया कि इतने दिन से रिमांड लिया जा रहा है, फ़िज़िकल रिमांड की इनको क्या ज़रूरत है जबकि तमाम तर चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। आबिद ज़मान ने ये रिमार्क्स दिए कि सब कुछ इनके पास मौजूद है तो फ़िज़िकल रिमांड की क्या ज़रूरत है, जिस पर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम तर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, VDR भी मौजूद है, स्टिक्स भी बरामद कर ली हैं, जिस स्टिक से मर्डर हुआ था, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सब पर पासवर्ड लगा है। इसकी इसलिए ज़रूरत है, फ़िज़िकल रिमांड यूँ चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो पासवर्ड से खुलेंगी और पासवर्ड के लिए अरमगान का होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर वकील सफ़ाई ने भी ये बात कही कि तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद भी हर चीज़ मीडिया पे वाज़ेह है और सब देख रहे हैं कि ये जो स्टिक वाली बात थी ये तो दूसरे दिन मीडिया पर आ गई थी, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि मुझे मीडिया का नहीं पता, मुझसे बात करें तो कानून की बात करें कि कानून क्या कहता है और कानून क्या है इस हवाले से। इसके अलावा ये भी बात की गई कि 30 दिन का रिमांड जो है वो होता है जो अब तक ये ले चुके हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी प्रोग्रेस पेश नहीं की जिससे नज़र आए कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं या जो ये रिमांड लेते थे उस पर ये कुछ बरामद करा चुके हैं। ये रोज़ जाते हैं और करते कुछ भी नहीं है, तमाम तर चीज़ें इनके पास मौजूद हैं और अदालत को मिसगाइड कर रहे हैं। ये वकील सफ़ाई ने अपने आर्गूमेंट्स में आज ये बात कही। जज की रिमार्क्स के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली अराई ने ये बात वाज़े की कि जो भी इसका सामान बरामद हुआ है अदालत को बताया गया कि उसमें पासवर्ड लगे हैं और मज़ीद इससे मालूमात करनी है, जिस पर ताहिर तनूनी ने ये बात की जो अरमगान के वकील थे, वालदा की तरफ से उनका ये कहना था कि सारे मामलात ये हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको डिले टैक्टिस है। अब तक जो है वो चालान पेश नहीं किया गया, इंटीरियम चालान कम से कम पेश किया जाए इस केस का हमने दरख्वास्त दी है, जिस पर एक पेशरत ये हम कह सकते हैं कि सामने आई है कि अदालत में जो दरख्वास्त दी गई थी वकील सफ़ाई की जानिब से इंटीरियम चालान की, उस पर नोटिस कर दिए जज साहब ने। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज थोड़ी सी प्रोसिक्यूशन की खिंचाई भी की गई अदालत की जानिब से, ख़ास तौर पर तफ्तीशी अफसर से जब बात हो रही थी तो अदालत ने कुछ जुमलों पर नाराज़गी का इजहार भी किया। इसके बाद जो है ये बात सामने आई कि 30 दिन का रिमांड होता है, तो वकील सफ़ाई का ये कहना था कि लॉ ये कहता है कि 30 दिन का रिमांड होता है, जिस पर अदालत ने कहा कि मुझे इख्तियार है कानूनी तौर पर कि 90 दिन तक मैं रिमांड दे सकता हूँ। इसके अलावा जब तमाम तर चीज़ें हमने देखा कि ये बहस व मुबाहिसा चलता रहा काफ़ी देर तक और इस दौरान जो है वकील सफ़ाई ने ये बात सामने रखी कि अब जुडिशल कस्टडी किया जाए क्योंकि जो मुल्ज़िम है अरमगान वो काफ़ी अरसे से जो है वो इनकी कस्टडी में है और अब तक जो है ये कोई ऐसी प्रोग्रेस पेश नहीं कर सके। ये वही सामान जो है वो लाते हैं। ख़ास तौर पर जो FIA का मामला उन्होंने ख़ास तौर पर वकील ने उठाया और बताया कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो FIA ने करनी है तो इनका कोई काम नहीं है, जो FIR इनकी है वो ये काम करे। लेकिन अदालत ने जब अपना इस पर ऑर्डर लिखवाया तो ऑर्डर में अदालत ने मुल्ज़िम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया, जबकि प्रोसिक्यूशन कामयाब भी हुई, लेकिन वकील सफ़ाई भी एक तरह से कामयाब हुए कि उन्होंने अरमगान के वालिदैन से मिलने की दरख्वास्त दी थी, जो मंजूरी 5 मिनट के लिए अदालत में अरमगान को वालिदैन से मुलाकात का मौका मिला। दूसरी बात जो चालान की थी, इंटीरियम चालान की, उस पर नोटिस कर दिए गए हैं।